चलिए सर, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि लॉग बेस में आपका 10 गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका डोमेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लॉग का डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का। अगर मैं कहूं कि सर लॉग, यहां पे आपका कोई ना कोई फंक्शन गिवन है और बेस में कोई नंबर गिवन है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसे? लॉग हमारा तब डिफाइन होता है जब इसके अंदर का आर्गुमेंट मींस मसाला fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ साथ जो बेस है ये भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो बेस है ना ये 1 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। बस ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास में, और इसको यूज करते हैं। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन गिवन है, दिस इज लॉग ऑफ बेस में 10, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 है। तो fx की जगह पे ये वाला पार्ट गिवन है, तो ये क्या होना चाहिए? ये आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। सो आई विल राइट हियर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 ग्रेटर देन आपका 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर बेस जो होना चाहिए हमारा वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, एंड इसी के साथ में बेस जो होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो बेस में कौन है सर आपके पास में? बेस तो 10 दिया हुआ है, 10 0 से ज्यादा है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 10 1 के इक्वल में नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। सॉल्व नहीं करेंगे इसे, इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो। बच्चों ये देखो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक है, कैसे सॉल्व करते? इसके रूट्स को फाइंड आउट कर ले। इसका रूट्स आपका क्या क्या आता था, हमने बात करी थी 1 और 2 है ना, 1 और 2 इसके रूट्स हैं। सो x की वैल्यू कितनी सर? 1 और 2। उसके बाद क्या करते? नंबर लाइन ड्रॉ करते, फिर क्या करते सर हम लोग यहां से प्लॉट कर लेते, दिस इज 1 और 2। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिस इज पॉजिटिव, तो ये साइन हम लोग लगाएंगे सर पॉजिटिव, नेगेटिव, देयर इज पॉजिटिव साइन एंड देयर इज पॉजिटिव साइन। ये पूरा का पूरा क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। किस इंटरवल में? माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में, 2 से इनफाइनाइट के बीच में। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो होगा आपका, डोमेन जो होगा x जो होगा लेस देन, x की जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 1, और x की जो वैल्यू होनी चाहिए सर 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। इक्वल का साइन मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों सर? क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि सर x जो है इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आ रही है? अब इसी फंक्शन में एक और चेंजेस करते हैं और उसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या चेंजेस मैं करूंगा? इसके बेस में मैं कुछ और चीजें लिखूंगा। फटाफट पहले इसको कॉपी करें, फटाफट इसे कॉपी करेंगे। यस, इसके बेस में मैं चेंज करता हूं दूसरे क्वेश्चन के लिए। इसके बेस में क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं यहां पे x प्लस 1 लिख दूं, है ना, अगर मैंने लिख दिया सर x प्लस 1, अब देखो बच्चों क्या होगा हमारे पास में, है ना, ये सारी चीजें तो बात यहां तक सही है, ये तो पूरा का पूरा सही है। बस बेस में चेंजेस आया कि बेस में क्या है सर आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, और साथ साथ x प्लस 1 की वैल्यू 1 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करो इसे, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए। ये कह रहा है, दूसरी जो कंडीशन है ये कह रहा है x की वैल्यू -1 से ज्यादा लेना, फिर थोड़ी देर में कह रहा है कि x की वैल्यू 0 मत लेना। ठीक है सर, क्योंकि -1 से ज्यादा 0 है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे दो कंडीशन, एक कंडीशन आपके पास में ये है, x पे जो कंडीशंस बनी है ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास में, x पे जो कंडीशन बनी है ये आपके पास में दूसरी कंडीशन बनी हुई है। तो इसको मैंने कह दिया सर 1, इसको मैंने कह दिया सर 2, तो दोनों बात को सेटिस्फाई कराना है, मींस दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? नंबर लाइन प्लॉट करेंगे फटाफट। तो मैंने कहा कि सर दिस इज आर नंबर लाइन, यहां पे चेक करेंगे कौन कौन से नंबर है, x की वैल्यू 1 है, 2 है, -1 है, 0 है, सबको प्लॉट कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दिस इज -1, उसके बाद में सर आपका 0, फिर जाके 1, उसके बाद में सर 2। पहले वाले कंडीशन को हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा वाला पार्ट मैं ऊपर ड्रॉ करता हूं, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बबल बनाया और 1 से छोटा होना चाहिए, इस तरह से बना दिया मैंने। 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से ग्रेटर का मतलब है 2 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है? -1 से ग्रेटर होना चाहिए, इसके लिए मैं नीचे ड्रॉ करूंगा। -1 से ग्रेटर, -1 के इक्वल भी नहीं है, -1 से ग्रेटर होना चाहिए, और कह रहा है 0 मत लेना। इसका मतलब है 0 पे मैं क्या करूंगा? यहां पे बबल कर दूंगा।
इस तरीके से। अब दोनों में हमें कितना पार्ट कॉमन आ रहा है उस पार्ट को चूज करना है। आप देख के बताओ कितना पार्ट कॉमन है। देखो यहां से लेकर के यहां तक पार्ट दोनों में है, लेकिन जीरो को छोड़ करके, जीरो पे मैंने यहां पे ओपन बना रखे हैं तो जीरो को छोड़ करके, ठीक है सर। उसके बाद 2 से आगे सारे नंबर कॉमन है, 2 से आगे नीचे में भी है और ऊपर में भी है। तो यहां से डोमेन क्या मिलेगा, ये वाला रीजन आपका कॉमन है, ये रीजन कॉमन है। उसके बाद सर आपका ये वाला रीजन कॉमन है। तो कॉमन रीजन को हम लोग लिखते हैं कि सर डोमेन में जो होगा, सर डोमेन में -1 नहीं है, इसलिए मैं यहां पे ओपन ब्रैकेट, -1 से 1 के बीच में 1 पे भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट यहां पे भी लगाना, ठीक है सर। इसमें जीरो भी नहीं है, जीरो को हटाना पड़ेगा। मैंने कहा एक्सेप्ट जीरो, ध्यान रखना बच्चों, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, दिस इज 2 से लेकर के इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा। सो दिस इज x बिलोंग्स टू, सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। याद रखेंगे डोमेन इस फंक्शन का इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कॉपी करेंगे और सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। इसी लॉग में, लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता है आपको कंडीशन क्या होती है, सेम कंडीशन यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सर आपके पास में, दिस इज लॉग बेस में 10, दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, ठीक है। लॉग के इनसाइड में क्वाड्रेटिक गिवन है। अब सबसे पहले क्या करते हैं सर, लॉग के इनसाइड में जो भी है उसे हम लोग ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो लॉग के इनसाइड में आपके पास में गिवन है, दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर लाइन प्लॉट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस इंटरवल में x के किस किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी आपका ट्रू है। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें, उसके बाद एक और कंडीशन है, बेस हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बेस में देखो आपका 10 है, 10 0 से ज्यादा है, 10 1 के इक्वल में नहीं है, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है सर। यस, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको लिखा हो, एक कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट कर लें, ठीक है। क्या करेंगे सर, एक रूल आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आपको क्वाड्रेटिक अगर गिवन हो, उसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करें कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है। तो d की वैल्यू अगर मैं बात करूं, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है सर 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, सो दिस इज माइनस ऑफ 3। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो 0 से छोटा है, बचपन में हमने पढ़ा था 10th क्लास में। उसके बाद देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जिसे हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, मींस ए, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये कॉम्बो ऑफर मिले, है ना, पिज्जा वगैरह में मिलता है ना कॉम्बो ऑफर, यस, तो यहां पे भी अगर ऐसा कॉम्बो ऑफर मिले किसी भी क्वाड्रेटिक के साथ में, तो आप डायरेक्टली कह देना कि सर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए ये क्वाड्रेटिक आपका पॉजिटिव होगा। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। यस, अगर ये मिला तो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, discriminant less than 0, leading coefficient is positive, then quadratic expression will always positive for all real number। बात समझ में आ रही है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, सर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का क्या मीनिंग है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का क्या मीनिंग है, याद है बचपन में आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूं। सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते थे, आपको याद होगा कि सर ये एक्स एक्सिस होता था, तो क्वाड्रेटिक या तो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करता है, अगर 2 जगह पे कट करता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 से ज्यादा होता है, ठीक है सर। यस, अगर क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसके केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 0 होती है। अब एक ही कंडीशन बचा कि एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, ना ही कट करे, तो ये इसके केस में क्या होता है, आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ये तो मैंने ग्राफ को ऊपर बनाया, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड कब होता है, जब लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0। ये कौन है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस कहां होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मींस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन ये है, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की कोई भी वैल्यू ले लो,
बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, यस। तो अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक दिखे और ग्रेटर देन लेस देन की बात चले तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें और उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को चेक करें। ठीक है, यस। तो मैं यहां से कहूंगा कि सर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, दिस इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखेंगे ऑल रियल नंबर। चलिए फटाफट नोट करें, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लॉग fx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बेस में 1/2 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सर इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्क्वायर रूट है, उसके बाद आपका लॉग है, तो दोनों के कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर में कौन है सर? आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर में जो कोई भी हो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो लिखना पड़ेगा। चलो लिखते फटाफट। तो मैंने कहा सर लॉग स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज लॉग बेस 1/2 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या होगी? मैं इस कंडीशन को साइड में लिखता हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि सर लॉग के इनसाइड में जो फंक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये भी बात। सो दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? यस, ठीक है, यस। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको सर सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इसे कैसे सॉल्व करा जाए? सर इसको तो सॉल्व करा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये इनइक्वालिटी है, डिवाइडेड बाय 4 है। 4 एक पॉजिटिव नंबर है ना। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी में तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसे लिखा दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी? आप यहां से x कॉमन ले सकते हैं। दिस इज 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू हो जाएगी सर आपके पास में 0 एंड 5। बट ये पूरा का पूरा जो होना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो होना चाहिए सर आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। है तो क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करते हैं? लाइन, है ना। चलो तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह से, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है तो बीच में क्या होगा सर आपका? दिस इज पॉजिटिव हियर। यहां पे साइन आपका नेगेटिव, यहां पे साइन आपका नेगेटिव। और मुझे ये एक्सप्रेशन कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 किस रीजन में आ रहा है? 0 से लेकर के 5 के बीच में। सो एक्स की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर के 5 के बीच में होगी। क्या यहां पे मैं इक्वल का साइन लगाऊं? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन नहीं है। तो एक जो कंडीशन बना मेरे पास में, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में होनी चाहिए। कौन कह रहा है? जो लॉग के अंदर में बैठा हुआ था वो कह रहा है कि सर x की वैल्यू अगर 0 से 5 के बीच रखोगे तभी मैं डिफाइन होऊंगा। अब आते हैं स्क्वायर रूट क्या कहता है, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है सर। यस, उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। एक चीज बताएं बच्चों, मैं यहां पे एक नंबर लिख रहा हूं। मैंने कहा कि सर 2 ग्रेटर देन 1, क्या ये बात सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि इसको पावर बनाता हूं किसी भी नंबर का। मान लो मैंने इसके बेस में 3 लगा दिया, मींस 3 का पावर 2 कर दिया और 3 का पावर मैंने यहां पे 1 कर दिया। देखते हैं जो चीज लिखा हुआ था उसी को ऐसे ही लिख दिया। तो 3 स्क्वायर हो गया सर 9 ग्रेटर देन 3 टू द पावर 1, दिस इज 3। क्या ये बात सही है? 9 ग्रेटर देन 3 बात सही है? यस, बात बिल्कुल सही है। हमने कहां से स्टार्ट करा था? 2 ग्रेटर देन 1। 2 और 1 को मैंने पावर चढ़ा दिया। 2 और 1 को मैंने पावर चढ़ा दिया। बेस मैंने अपनी मर्जी से 3 लिया था, तो जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन है ये बिल्कुल सही है। अब मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं। अगर इस बेस की जगह पे 3 ना लेकर के एक दूसरा नंबर लेते, मान लो 1/2, ठीक है। 1/2 का पावर मैंने करा 2 और यहां पे 1/2 का पावर करा सर मैंने 1। ये डायरेक्शन आपका ऐसा ही रहने देते हैं, चेक करते हैं जरा। पावर आपका वही है 2 और 1, क्योंकि सर 2 ग्रेटर देन, ध्यान रखेंगे 2 ग्रेटर देन 1 है। बेस में मैंने ये लगाया, चेक करके बताओ। दिस इज 1/4 ग्रेटर देन 1/2। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? क्या 1/4 1/2 से ज्यादा होता है? सर 1/2 की वैल्यू है सर आपके पास में 0.5, इसकी वैल्यू कितनी है सर आपका 0.25। क्या 0.25 इससे ज्यादा होता है? नो। इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन हमने गलत लगाया। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुआ था? 2 ग्रेटर देन 1 से। ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। बट ऐसा क्या हो रहा है? ये ग्रेटर हो जा रहा है। तो लास्ट में क्या करेंगे? इनइक्वालिटी के डायरेक्शन को हम लोग बदल देंगे। कब बदलेंगे बच्चों? जब हम लोग
बेस, ये बेस में 1 से स्मॉलर नंबर आता है, पॉजिटिव और 1 से स्मॉलर नंबर अगर लेते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन आप पलट देंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन आप क्या करेंगे, सिर्फ पलट देंगे। अगर नंबर 1 से स्मॉलर हो तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदलेगा। वो कहां पे यूज करेंगे, आइए वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब एक और चीज की बात करता हूं। मैंने कहा कि सर देखिए, यहां से मैंने कहा 2 to the power 3 दिस इज इक्वल टू 8। इसको अगर मैं लॉगरिथम में चेंज करूं तो क्या होगा, दिस इज log ऑफ 8। बेस में आपका कितना सर, बेस नंबर कौन सा है 2, आंसर कितना होगा 3। अब मैं उल्टा कहता हूं, इससे मैं ये चाहिए, इसको मुझे इसमें चेंज करना है। इसमें लॉग है क्या, नो इसमें लॉग नहीं है। मींस यहां से लॉग अगर हटाते हैं, लॉग हटता है तो 8 को नीचे लिखते हैं, इस नंबर को बेस बना करके इसके ऊपर में चढ़ा देते हैं। तो सेम चीज हमें यहां पे भी करना पड़ेगा बच्चों। यहां पे देखो इनइक्वालिटी का साइन है और इसके बेस में क्या है, दिस इज 1/2। 1/2 इज स्मॉलर देन 1। तो यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि हियर बेस, यहां जो है सर आप बेस इज इक्वल टू 1/2 स्मॉलर देन 1। तो इसको सॉल्व करने में इनइक्वालिटी का डायरेक्शन आपका चेंज होगा। हियर डायरेक्शन इनइक्वालिटी विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, याद रखेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग हटेगा, ये नंबर यहां जाएगा। ठीक है, ये पूरा नीचे उतरा, दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। 1/2 पे पावर चढ़ा सर 0। ठीक है, जैसे यहां पे लॉग को हटाया, 2 पे पावर चढ़ा दिया 3, तो यहां पे क्या होगा सर, 1/2 पे पावर चढ़ा दिया 0। तो किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है सर 1। सो ये दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल आसान है। 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। 4 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा 4 होगा। इस नंबर को आप इस साइड लेके आ सकते हैं -4, तो आपका एक क्वाड्रेटिक दिखेगा और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को मैंने रहने देता हूं और इस सारी कैलकुलेशंस को मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। चलिए बात करेंगे यहां से। ठीक है सर, यस, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस 4 को मल्टीप्लाई करा, 4 को मैंने इधर भेज दिया, -4 हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छा क्वाड्रेटिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से लिख लेते हैं, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले क्या करते हैं सर हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करना हो तो कर सकते हैं। चलो फैक्टराइज करके देखते हैं। और ये एक्सप्रेशन आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, -1 -4, दिस इज 4। सर बिल्कुल सिंपल है, 4 और 1 ले लो, 4 + 1 करोगे 5 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहां से आंसर कैसे निकालते हैं, इसका साइन चेंज कर लेते हैं। दिस इज -4, इसका भी साइन चेंज कर लिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, दिस इज -1 और -1, तो ये हो गया सर 4 और आंसर आ गया सर 1। बिल्कुल सही। तो x की जो वैल्यू होगी यहां से, दिस इज 1 और 4, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया यहां से x की वैल्यू 1 और 4, फैक्टराइज मैंने नहीं करा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। सो आई विल गोइंग टू प्लॉट दिस नंबर लाइन हियर, दिस इज 1 हियर एंड ये आपका 4, और ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इसका क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर, माइनस है, तो यहां क्या लिखूंगा सर, पॉजिटिव, यहां लिखूंगा सर माइनस, यहां लिखूंगा माइनस। अब एक बार जरा चेक कर ले, क्या हमने गलत तो नहीं करा। चलो 1 से छोटा नंबर लेकर के चेक करते हैं। मान लो 0 बहुत आसान होता है, इसमें पुट करके देखो, 0 पुट करूंगा तो ये 0 होगा, 0 पुट करूंगा ये 0 होगा, ये -4, क्या -4 नेगेटिव है? यस, इसलिए मैंने यहां पे नेगेटिव लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये मैंने सही लिखा है। अब जो ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन कह रहा है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए x की कौन सी वैल्यू होगी, 1 से छोटा, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव। 4 से ग्रेटर नंबर लूंगा तो ये एक्सप्रेशन होगा नेगेटिव। तो यहां से मैं कहूंगा कि सर x की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से स्मॉलर होनी चाहिए, और x की जो वैल्यू होनी चाहिए 4 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो यहां पे इक्वल का साइन है, तो यहां पे भी मैं इक्वल का साइन और यहां पे भी इक्वल का साइन लगाऊंगा। सो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। ये आपका सेकंड कंडीशन आया। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये। तो इसके डोमेन निकालने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मींस दोनों का मैं लूंगा इंटरसेक्शन, और वहां से जो x मिलेगा दैट विल बी आवर डोमेन। चलो फटाफट इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के देखेंगे। सो इंटरसेक्शन ऑफ फॉर डोमेन, डोमेन के लिए क्या करेंगे सर, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा
है ना, 1 इंटरसेक्शन आपका सेकंड। चलो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं उन सबको प्लॉट कर देते हैं। 0 है, 5 है, 1 है, 4 है, मींस 0 1, उसके बाद सर आपका 4 है, उसके बाद सर 5 है। जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना यहां पे इनइक्वालिटी के पास में, उन सभी को प्लॉट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद दोनों के लिए साइन स्कीम वाला ये जो हम प्लॉट करते हैं वो प्लॉट कर देंगे। 0 से 5 के बीच में x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में, 0 से लेकर के 5 के बीच में x होना चाहिए, बट 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और ना ही 5 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे बबल लगाया। ये कह रहा है 1 के इक्वल हो और 1 से छोटा हो, तो 1 के इक्वल हो और 1 से छोटा हो। 1 पे इक्वल है इसलिए मैंने बबल नहीं बनाया यहां पे, ठीक है सर, यस। 4 के इक्वल हो और 4 से ज्यादा हो, 4 के इक्वल हो और 4 से ज्यादा हो। अब देखो दोनों में कितना पार्ट कॉमन है, दोनों में कितना पार्ट कॉमन है। ये कह रहा है सर 0 से ज्यादा, ये कह रहा है सर 1 से छोटा, तो इतना पार्ट यहां पे कॉमन है। यहां पे कौन सा सर, 4 से आगे 5 के बीच में, तो डोमेन में क्या होगा सर, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, 0 पे ओपन यूनियन, 4 पे आपका क्लोज ब्रैकेट, 5 पे आपका ओपन। सो दिस इज द डोमेन x belongs to the domain of this function। बात समझ में आई, 0 से 1 के बीच में और 4 से लेकर के 5 के बीच में। तो चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखने में काफी बड़ा सा है, डरावना है, बट है नहीं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए हमें और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है, दिस इज द 4th रूट ऑफ दिस फंक्शन। याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर कोई भी फंक्शन इवन रूट के अंडर में हो, उसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करते थे उसी तरीके से इसी का भी फाइंड आउट करना है। ये 4th रूट है, 4th रूट आपका इवन है, तो जैसे स्क्वायर रूट में करते थे उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इवन रूट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसके अंदर में जो भी है उसे लिखूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लॉग मैं लिख लेता हूं, दिस इज बेस में आपका 0.2 है, दिस इज x होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ बेस में आपका 0.2, दिस इज x क्यूब, और ये बाहर में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखेंगे, दिस इज लॉग 0.0016x बेस में आपका 0.2 प्लस ऑफ 36। बच्चों इस पूरे के साथ में ये मल्टीप्लाइड है, इस आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई नहीं है, इस पूरे के साथ में मल्टीप्लाइड है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में थोड़ा सा डरावना है। एक और चीजें हमें दिख रही है, क्या दिख रहा है कि सर यहां पे भी हमें क्या दिख रहा है, दिस इज log x बेस में ये है ना, लेकिन यहां पे log x बेस में ये नहीं दिख रहा है। एक प्रॉपर्टी याद करो आप, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि सर log अगर कोई भी इस तरीके से लिखा हुआ बेस में कुछ भी हो, मान लो a है, तो इस पे जो नंबर होता है ये बाहर की तरफ लिखा जा सकता है यहां, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 3 log ऑफ x बेस में आपका a, ठीक है। तो इसको देख करके आपको लग रहा है ये प्रॉपर्टी यूज करके इस 3 को बाहर लिखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 log x बेस 0.3। बट यहां से नहीं कर सकते, ये पूरे होल का पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, होल क्यूब लिखा गया है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई। एक और प्रॉपर्टी की बात करूंगा मैं, ये आपको बताया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारे पास में, देखेंगे यहां पे सर हमने पढ़ा ये log m इंटू n बेस में कुछ भी हो, दो चीज अगर मल्टीप्लीकेशन हो या तीन चीजें मल्टीप्लीकेशन हो, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज log m बेस a प्लस log n बेस a। बेस सेम होना चाहिए, दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो बच्चों यहां पे भी देखें हमारे पास में ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक नंबर है, नंबर के साथ में x मल्टीप्लाइड है, तो मैंने सोचा x को क्यों ना अलग कर दें। अलग करने पे क्या फायदा होगा सर, ऐसा वाला आपको अलग निकल जाएगा। चलो दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। सो आई विल राइट हियर, इसे ऐसे ही रहने दिया, दिस इज log x बेस 0.2 प्लस में दिस इज log 3 चला आया बाहर में यूजिंग प्रॉपर्टी, दिस इज x बेस में आपका 0.2, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन इस x के साथ में, कंप्लीट फंक्शन के साथ में, इसको मैं अलग अलग कर लूंगा, दिस इज log x बचा क्या सर बेस में 0.2 प्लस log ऑफ दिस इज 0.2 और नंबर बचा यहां पे, दिस इज 0.0016 प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा लग रहा है कि सर इसे सॉल्व करा जा सकता है। इसे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, क्या होता है log कैसे सॉल्व करते हैं सर, मैंने कहा log 8 बेस 2 है। क्या मीनिंग है सर, 2 पे क्या पावर करूं कि 8 हो जाए, आप बताओ जरा। यहां पे 0.2 पे क्या पावर करो कि 0.00616 हो जाए,
है ना सर। 2 पे पावर अगर हम लोग 4 करते हैं तो ये 16 आता है, हाँ है ना। तो 0.2 पे कितना पावर करें कि ये हो जाए 4? यस, 0.2 पे पावर 4 अगर करूं, 0.2 पे पावर 4 करूंगा तो ये 16 होगा, लेकिन 0.2 है, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहां पे 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट होना चाहिए। दिस इज 1 2 3 और 4, उसके बाद में पॉइंट, ये मिलेगा। मींस ये जो लिखा हुआ है दिस इज 0.2 पे पावर 4 लिखा हुआ है। इसे मैं एक बार और एक्सप्रेस करता हूं, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। सर इसका पावर 3 है, इसे ना भूलें। दिस इज log x बेस 0.2 होल पावर 3 प्लस 3 log ऑफ x, बेस में आपका 0.2, और ये लिखा हुआ है सर दिस इज log x बेस में 0.2 प्लस, इसे लिख सकते हैं log बेस में 0.2, दिस इज 0.2 टू द पावर 4 प्लस 36। 36 इसी के साथ में ऐड है और अलग से ऐड है, अलग से ऐड है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, यूजिंग प्रॉपर्टी, ये बाहर आया, और बताओ यहां पे क्या बचेगा 0.2 और 0.2। तो लॉग में क्या होता है, अगर ये सेम हो तो आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसका मतलब यहां से 4 बाहर होगा, ये पूरा का पूरा क्या बन गया सर 4 बन गया। मैं नेक्स्ट स्टेप में ना लिख करके मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है सर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू आपका 4, ये 4 के इक्वल आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट में आपको क्या करना है देखेंगे, यहां से दिस इज प्लस 36 ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है, इस सभी एक्सप्रेशन में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, log x बेस 0.2, उसे हम लोग t एज्यूम कर लेते थे, जैसे पहले करते थे ना, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था उसे हमने t एज्यूम करा था, तो यहां भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लो लेट log x 0.2 इज इक्वल टू t, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो ये t टू द पावर 3, सो दिस इज रिटन एज t क्यूब प्लस 3 इंटू t, दिस इज 3t ब्रैकेट में, ये बना सर आपका t, दिस इज t प्लस 4 प्लस ऑफ 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों आसान हो गया है ना, इसे सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। जैसे ही मैंने ये लिखा log पे एक कंडीशन आ गया, देखो log x बेस 0.2, ये x आर्गुमेंट, log का आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x जो होना चाहिए 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे है ना, ये भी डोमेन के कंडीशन में आया, ठीक है सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे, मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है सर। चल मिटा देता हूं मैं इसे, ध्यान रखेंगे आप। आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कंडीशन ये जो है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, दिस इज log ऑफ x बेस 0.2 इज इक्वल टू t, याद रखेंगे। यहां से हमारे पास में कंडीशन बनी थी x ग्रेटर देन 0, ये भी याद रखेंगे। ये क्या बना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करूंगा सर, दिस इज इक्वल टू t क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 3t इंटू 4, आपका क्या होगा सर यहां से, दिस इज 12t प्लस में आपका 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया आपका, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक को, तो क्यूबिक के रूट्स डायरेक्टली फाइंड आउट ना करके कुछ चीजें कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं। अगर यहां से आप टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो कुछ चीजें आपको बात बनेगी, जस्ट सोच रहे हैं। इन दोनों में से अगर मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, तो बना यहां पे आपका टी प्लस 3, और यहां से अगर मैं 12 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा सर आपका टी प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और टी प्लस 3 यहां भी है, टी प्लस 3 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, दिस इज टी प्लस 3, और ये होगा सर आपका दिस इज टी स्क्वायर प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बात बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, और ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 12 आपका पॉजिटिव है, और जो टी स्क्वायर है ना ये नॉन नेगेटिव है। इसकी मिनिमम वैल्यू, टी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और 0 में आप 12 ऐड करोगे वो आपका पॉजिटिव होगा 12, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो पूरे को पॉजिटिव होने के लिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्या है सर आपका, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसके साथ में ये मल्टीप्लाइड है, तो ओवरऑल पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपका, दिस इज t प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t पे जो कंडीशन बनी, t मस्ट बी ग्रेटर देन -3, t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। बट क्या हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्या t इनपुट है, डोमेन है ओरिजिनल फंक्शन का, नो x है, तो हमें x कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब t किसको सब्स्टिट्यूट करा था, t के बदले में
उसको यहां पे पुट कर देंगे। किसके बदले में टी रखा था उसको यहां पे हम लोग पुट कर देंगे। देखो बच्चों, टी कौन था, ये था। सो आई विल राइट हियर दिस इज log x बेस में आपका 0.2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। याद करो इसको कैसे सॉल्व करते थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था, ठीक है सर? यस। कैसे सॉल्व करें? बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो बच्चों, ऊपर में लिख लेता हूं। मैंने कहा ये लॉग गायब हुआ, x नीचे आया, दिस इज x इज इक्वल्स टू, इस पे पावर ये है ना, इक्वल नहीं कहूंगा, इसका डायरेक्शन बदल दूंगा और ये हो जाएगा सर आपका, दिस इज 0.2 पे पावर में -3। अब बताओ 0.2 पे पावर -3 किसके इक्वल होगा? इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। x लेस देन 0.2, अगर बात आपको 0.2 अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख सकते दिस इज 2/10, 2/10 पे पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा सर x लेस देन, पावर -3 करते हैं तो क्या आप इसको 10/2 पे पावर आप 3 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 10/2 दिस इज 5, 5 का क्यूब 125, दिस इज x लेस देन इक्वल्स टू 125। x की जो वैल्यू होनी चाहिए 125 के इक्वल या 125 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या 125 से छोटी कोई भी नंबर ले सकते हैं? मैंने कहा हां। फिर बाद में याद आया कि सर मेरे पास में कंडीशन है x 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 125 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर होगा हमारा, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ में। वो कह रहा है सर 0 से ज्यादा लो, ये कह रहा है सर 125 से छोटा लो, इसका मतलब 0 से 125 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, इसको आप 1 कह सकते हैं, इसको आप 2 कह सकते हैं। मैंने कहा सर 1 इंटरसेक्शन 2 जो आया, दिस इज 0 से लेकर के x की वैल्यू 125 के बीच में। 0 पे इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखेंगे, 125 पे, ठीक है सर? सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दो फंक्शंस एडेड रहेंगे, एक लॉग का, एक स्क्वायर रूट का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी मिलेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे कॉपी कर ले आप।